Good morning dear students. Today we are going to start the second part of our chapter number 2, electrical measurements of unit number 2. Today we are going to start with principle of Wheatstone bridge from Kirchhoff laws. Principle of Wheatstone bridge from Kirchhoff लॉज। किरचॉफ लॉ यूज़ करके हमने प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था आपके पास? दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ विच you can calculate the unknown resistance in the circuit. Let us suppose we have the resistance P, Q, R, X and here we have connected a galvanometer. Now name it A, B, C and D. Between the terminal A and B we have connected a battery through the key. Connected the battery through the key. प्रिंसिपल क्या है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। अब हमने ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉज। तो फर्स्टली लेट अस सपोज टोटल करंट इज द I। हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे A पॉइंट पे लेट अस सपोज I1 पासिस थ्रू द रेजिस्टर P एंड I2 पासिस थ्रू द रेजिस्टर R। नाउ एट अ पॉइंट B अगेन I1 करंट क्या होगा? यहाँ पे सप्लिट होगा। लेट अस सपोज I3 जो आपके पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू एंड रिमेनिंग करंट कितना बचेगा? I1 माइनस I3 क्यू रेजिस्टर के से में पास हो रहा है। Now I3 is passing through the galvanometer and reaches at a point D and I2 is passing through the R2 and through the R resistor current कितना जाएगा आपके पास? That is I2 plus I3 at a point C it will be I is equal to I1 plus I2. So this is the distribution of the current in this figure. Then now we are going to use the Kirchhoff laws. हम यहाँ से बेसिकली किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ कौन सा है? आपके पास लूप रूल है जो एक क्लोज पाथ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नाउ लेट अस सपोज अ क्लोज पाथ ए बी डी ए जो फर्स्ट हाफ है आपका वहाँ पे मैंने किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है आपके पास? द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स एंड द रेजिस्टेंस इज the sum of the product of currents and the resistance will be equal to the sum of EMFs. अब यहाँ से देखो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? I1P प्लस I3G जहाँ पे G क्या है आपके पास? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर माइनस ऑफ I2R दैट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि सर्किट में कोई भी आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्लोज पार्ट बी सी डी बी जो सेकेंड हाफ आपका उसमें बी सी डी बी। इन दिस केस अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ लॉस। किरचॉफ लॉ I1 माइनस I3 पासिस थ्रू द क्यू इट विल बी I1 माइनस I3 इंटू क्यू माइनस ऑफ I2 प्लस I3 इंटू एक्स एंड माइनस I3G इज इक्वल टू 0। ये आपने कैसे लेना है? जैसे आप मूव हो रहे हो अगर उसी डायरेक्शन में एरो जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर एरो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है तो वहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन कंसीडर किया हुआ है। नाउ व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब आपके पास ब्रिज बैलेंस्ड है इन दैट केस जो I3 की वैल्यू होगी वो होगी 0 क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में हम I3 को पुट कर देंगे 0। सो दिस इम्प्लाइज I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 बन गई आपके पास इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू विल गेट I1Q माइनस ऑफ I2X इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा इक्वेशन 4 एंड 5 से I1P is equal to I2R and I1Q is equal to I2X. Equation number 5 and equation number 6. I1P sorry यहाँ पे I1P है, I1P is equal to I2R, I1Q is equal to I2X. Now फिफ्थ इक्वेशन को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे हम। You will get I1P अपॉन I1Q
I2R upon I2X. I2 goes with I2, I1 goes with I1. P by Q is equal to R by X. दिस इज आंसर. जो आपके पास P by Q है वो कितना हो गया आपके पास R upon X. तो ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. हमने कैसे प्रूव किया? वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉज. नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. तो सबसे पहले आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज. स्लाइड वायर ब्रिज क्या है? एक प्रैक्टिकल अपरेटस आप बोल सकते हो. वायर ब्रिजेस, इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं. तो जिसका प्रिंसिपल रहेगा वो होगा सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन. इन दिस केस यू हैव अ कॉपर स्ट्रिप्स. आपके पास 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं. 2 आपके पास एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप रहेगी, एक आपके पास स्ट्रेट है. इन तीनों को एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स किया जाता है. एंड जो ए एंड सी पॉइंट के बीच में आपने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लगाना है. यहाँ पे क्या होता है? एक 100 मीटर का स्केल है और उसके ऊपर एक वायर लगी होती है, कंडक्टिंग वायर 100 सेंटीमीटर की और 1 मीटर की. तो यहाँ पे जो फर्स्ट गैप है इसमें क्या होती है? नोन रेजिस्टेंस. एक्स के आपके पास अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं. एंड ये क्या आपके पास हम डी पॉइंट में से एक जॉकी पास करते हैं. डी पॉइंट में से एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने जॉकी कनेक्ट की हुई है. तो ये तो आपके पास मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज क्या होता है? एक अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स का जो कि आपके पास कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो इसमें क्या है? आपके पास कॉपर स्ट्रिप्स वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स की हुई हैं. वहाँ पे 2 गैप जनरेट हो गए हैं और एक यहाँ पे आपने 100 सेंटीमीटर की और 1 मीटर की अपने वायर कनेक्ट की हुई है. यहाँ से इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप. सेंट्रल टैप से आपने एक गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ कनेक्ट किया हुआ है. सो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड उसकी कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल है. नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ द मीटर ब्रिज. ये सारी एप्लीकेशंस आप लैब में परफॉर्म करोगे. टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस. अब हमने इस अपरेटस को यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस मीन्स जो मैंने आपको बताया कि एक्स यहाँ पे क्या होती है? अननोन रेजिस्टेंस होती है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कनेक्शंस लगाओगे. कनेक्शंस लगाने के बाद की प्लग इन करोगे. प्लग इन करने के बाद आपने क्या बोलना है? यहाँ से आपने जॉकी मूव करनी स्टार्ट करनी है फ्रॉम एंड ए टुवर्ड्स अ सी. कब तक मूव करनी है? जब तक आपके पास गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाती. जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 देगा तो उसको हम बोलते हैं कि आपका जो ब्रिज है, ये स्लाइड वायर ब्रिज है, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया. बैलेंस हो गया तो वहाँ से जो आपके पास पी रेजिस्टेंस होगी, फर्स्ट आर्म की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल. एल क्या होगी? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस. पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड क्यू विल बी 100 माइनस एल. तो यहाँ से P बाई क्यू कितना आ जाएगा आपके पास? L अपॉन 100 माइनस एल. एंड जो प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो होता है आपके पास P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स. तो यहाँ से हमने R बाई एक्स लगाया दैट इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस एल. और ये फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द x दैट इज x is equal to R into 100 minus L by L. In this way we can calculate the value of the unknown resistance by using the meter bridge. So this is today's lecture. In the next video we will start from here and we will do the other applications of the meter bridge. Thank you.